दिल्ली का प्रोटेस्ट और भी भयानक होता जा रहा है क्योंकि अब सिर्फ भारत के लोग नहीं बल्कि नेपाल से भी कुछ लोग वीडियो बना के यहां आने की बात कर रहे हैं। किसान ऑलरेडी हरियाणा पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए स्पेशल एडवाइजरी है कि आप लोग अपना ध्यान रखें। हालांकि धारा लगी हुई है, जंतर मंतर के अलावा कहीं पर भी 144 धारा लगी हुई है और वहां पर इकट्ठा होना मना है। लेकिन उसके बावजूद कैसे पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश की गई, जो हमारे सेना के जवान हैं उन पर हमला करने की कोशिश की गई, आंख नाक तोड़ दिए गए। कैसे ऑटो में जब दो पुलिस वाले घर जा रहे थे अपने, उनकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई। सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। असल में इन लोगों का प्लान क्या था, नेपाल से जो लोग आने की बात कर रहे हैं वो लोग कौन थे और कौन लोग इन चीजों का सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ भड़काने का कौन काम कर रहा है, मोदी को सीधी चुनौती केजरीवाल क्यों दे रहा है, कह रहा है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अपने आप मोदी को देख लूंगा। मोदी तेरे अंदर हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। राहुल गांधी खुद मोदी के घर के बाहर कल बैठे हुए थे, लेकिन मैं पूरा प्लान, मेरे पास डिटेल है, मैं आपको बताने वाला हूं सिलसिलेवार तरीके से। इस वीडियो को अंत तक देखना। दिल्ली को जलाने की पूरी पूरी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी खबर, वो आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी कि मोदी सरकार असल में कुछ कर क्यों नहीं रही है। वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि एक भी आदमी बचने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना, सब लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करना। एक छोटा सा सवाल है मेरा आप लोगों से कि क्या आपको लगता है ये अभी भी नीट के पेपर की वजह से ये सब हो रहा है? और दूसरी चीज, क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो हर ग्रुप्स में जानी चाहिए सब लोगों के साथ, क्योंकि डिटेल में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं। इसके पीछे की मंशा क्या है और सोनम वांगचुक को मारने तक की प्लानिंग की गई थी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सोनम वांगचुक को मारने का प्लान कैसे बनाया जा रहा था और नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर कैसे यहां पे तख्ता पलट की तैयारी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ था, बांग्लादेश में भी बताया जा रहा है सीआईए का उसमें हाथ था। बाहर से लोग आए थे, पूरी तरीके से फंडिंग आई थी बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनिस जिसको तैयार किया गया था काफी सालों से, उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, उसको वहां पे बाद में प्रधानमंत्री बैठा दिया गया। जिस ग्रुप को शेख हसीना ने बैन किया हुआ था वो खुल के समर्थन में आ गई है कि हम सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ हैं। आतंकवादी घोषित किया हुआ था जो पार्टी पाकिस्तान की ऐसे के साथ मिलकर काम कर रही थी, उसने भी बोल दिया लेटर लिख के कि भाई हम सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इतना इतना काफी नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सीजेपी के साथ खुद खलिस्तानी पन्नू ने वीडियो कॉल पे बात की है, जूम के जरिए। उसने खुद एक्सेप्ट किया है एक वीडियो में कि मैंने उन लोगों से बात की और मैंने कहा है कि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को ये भारत को ही पलटना पड़ेगा, यानी कि पूरे भारत में ही दंगे करवाने की बातें की जा रही हैं। तो सीजेपी का प्रोटेस्ट, नीट का प्रोटेस्ट कहां से है मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं आपको बताता हूं, नीट का पेपर जो हुआ था मई में लीक हुआ था, कुछ ही दिनों में वहां पे बोल दिया गया था कि भाई जून में 21 जून को दोबारा से नीट का एग्जाम होगा। लेकिन मई में ही केजरीवाल ने बोल दिया था कि जब नेपाल के जनजी कर सकते हैं, बांग्लादेश के जनजी कर सकते हैं, तो भारत के जनजी क्यों नहीं कर सकते हैं। मई में इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी और उसके एक हफ्ते के अंदर ही सीजेपी पार्टी बन गई थी। मैं असल में आपको बताता हूं प्लान क्या था सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक शामिल हुए थे 28 जून को और फिर उसके बाद उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। उसका अपना अलग केस है, एफसीआरए में उसको फंसा हुआ है, इसलिए वो यहां पे आया था। लेकिन भाई एक बार खबर आई थी 15 तारीख के आसपास, सोनम वांगचुक ने इच्छा जताई थी कि वो प्रोटेस्ट, अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करना चाहते हैं। 16 तारीख थी आई थिंक। केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया कि मैं परसों आ रहा हूं वहां पे और सोनम वांगचुक से मिलूंगा, और अभिजीत दीपके को कहा कि उसको बोलो अभी फास्ट ना खोले। ओके, 17 तारीख को हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई 18 और 19 को और लोगों को, जैसे प्रकाश राज, शबाना आजमी, ऐसे ऐसे लोगों को वहां पे भेजा गया ताकि उनकी हंगर स्ट्राइक जो है वो चालू रहे। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को पूरा पूरा प्लान था। आपने देखी ना कितनी भीड़ है, हजारों की संख्या में वहां पर इस टाइम पे लोग आए हुए हैं। जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक को, वो हिल भी नहीं पाते वहां से, उनको सीधा सीधा वहां पे भीड़ में दबा के मारने का पूरा प्लान था। तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस वहां से उनको इसलिए नहीं उठा के लाई है कि उनकी सिर्फ हालत खराब थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास से उनको पूरी खबर मिली थी कि सोनम वांगचुक की हत्या करने की प्लानिंग है, और अगर सोनम वांगचुक की हत्या हो जाती
ऑलरेडी कैंपेन तैयार बैठे हैं। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को जो कंपनियां प्रमोट करती हैं, वहां पे उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ऑलरेडी प्रमोशन करती हैं। उन लोगों को किन किन को सिलेक्ट करना है, कहां पे कितना प्रमोशन चलेगा, सारी चीजें सिलेक्ट की जा चुकी थी। और ये जो मैं आपको अच्छी खबर बताऊंगा ना लास्ट में, वो इसी से जुड़ी हुई है। एक ये प्लान था। दूसरा प्लान था पार्लियामेंट को जला दिया जाए, नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पे। मोदी को मारने का 100% प्लान था इन लोगों का, कि एक बार किसी तरीके से पार्लियामेंट में घुस जाए, जिस टाइम पे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अमित शाह को भी मारने का पूरा प्लान तैयार था। मैं कह रहा हूं, इन इंटेलिजेंस ब्यूरो अच्छे से काम कर रही है, उनको पता है किस टाइम पे क्या हो रहा है। 2000 लोग वहां पे ऑलरेडी सीआरपीएफ के जवान बुलाए जा चुके हैं। जो आरएएफ की टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स, वो ऑलरेडी वहां पर काम कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे केजरीवाल कैसे काम कर रहा है। केजरीवाल ने थाने में जाके कुछ स्टूडेंट्स को छुड़वाया। टोटल आई थिंक बताया जा रहा था 70 के आसपास स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया था। केजरीवाल वहां जाके कहता है मैंने लगभग 80 स्टूडेंट्स को छुड़वा लिया है, और भी कई सौ स्टूडेंट वहां पे बंद किए हुए पुलिस ने, जिनको मैं छुड़वाऊंगा। आपको याद है मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि केजरीवाल वकीलों को इतना सपोर्ट क्यों करता है। केजरीवाल ने वकीलों की ऑलरेडी टीमें बनाई हुई हैं, जिनको अब वो काम दे दिया गया कि भाई जिन भी स्टूडेंट्स को पकड़ा जाता है उनको रिलीज करवाने का जिम्मा तुम्हारा है। लेकिन वो स्टूडेंट समझ नहीं रहे हैं। अगर उन स्टूडेंट्स के नाम पे एफआईआर हो जाती है, उनके ऊपर केस चल जाएगा, तो उनके आगे की नौकरी होगी जो भी होगी उसके लिए खतरनाक है। आज केजरीवाल तुम्हें बचा लेगा, छुड़ा लेगा, बेल करा देगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे नाम पे जो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, वो आगे जाके जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और जो बाहर जाने की भी सोचते हैं, पुलिस क्लियरेंस चाहिए होता है, भाई इतने बुरे फंसोगे तुम लोग, याद रखोगे। और वो अभी चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे फंसोगे। केजरीवाल ने कहा जंतर मंतर पे पहुंच के, पहले तो केजरीवाल ने कहा मेरे बच्चे हैं ना, जंतर मंतर पे पहुंचे हुए थे 20 तारीख को, एक फोटो नहीं दिखा पाया अभी तक। लेकिन फिर उसने सोचा अब मेरा वहां जाने का टाइम है, क्योंकि अब पुलिस पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है और मैं वहां पे जाऊंगा। वहां जाके उसने क्या कहा, उसने कहा ये लोग तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। तेरे अंदर हिम्मत है ना मोदी, तो करके दिखा, पकड़ के दिखा इनको। अच्छा, ये जो आप सोचेंगे ये तेरे में हिम्मत, ये ऐसी वर्ड, ऐसी भाषा बोली राहुल गांधी बोलता है। मैं इसके पीछे की बात बताता हूं आपको। ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि जो जेनजी, इतनी भीड़ में जो भी जेनजी है, वो भड़के और मोदी को गाली दे। मैं आपको बताता हूं, मैंने कम से कम 50 वीडियो सेव की हुई जिसमें मोदी को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, बहुत गंदी गंदी, उसको मारने तक की बातें की जा रही हैं। और जो आरएएफ के जवान हैं, कई लोगों को तो सड़क पे घसीट के मारा भी जा रहा है। केजरीवाल डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि इनको पकड़ो, मारो, मोदी को गाली दो। आप जब दिखा रहे हैं कि एक लीडर होने के नाते आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसे तू तड़ाक करके बोल रहे हैं, तो केजरीवाल उनको हिम्मत दे रहा है। दो चीजें हैं, उसी लाइन में बोल रहा है कि आप जाओगे तो मैं आपको छुड़वाऊंगा, तेरे में हिम्मत है तो मोदी करके दिखा। तो यूथ को साफ साफ वहां पे मैसेज मिल रहा है, तुम्हें जो बकना है मोदी को वो बको, जो कांड करने वो करो, बचाने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। और केजरीवाल कैसे बचाएगा? केजरीवाल को जो फंडिंग आती है उससे केजरीवाल बताएगा। फंडिंग कौन कौन कर रहा है, क्या कोई बिजनेसमैन कर रहा है? देखो, जब 2020 से पहले जो चुनाव हुए थे दिल्ली में, उसमें तो बता दिया था खालिस्तानी पन्नू ने कि भाई हमने इसको फंडिंग दी थी और इसने कहा था हमारे बंदे को छुड़वाएगा, इसने छुड़वाया नहीं। आप सभी को याद होगी वो बात। लेकिन अब सोरोस ने जो इसके एनजीओ को फंडिंग की थी, फोर्ड फाउंडेशन ने, उसके बाद इसने नौकरी छोड़ी थी, ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन केजरीवाल यहां पे साफ साफ मैसेज दे रहा है। और केजरीवाल अब पहुंच गया महाराष्ट्र में, वहां जाके उद्धव ठाकरे से उसने मुलाकात की है। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सेम चीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां पर भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया जाए। बिहार में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वहां पे ऑलरेडी हो जाए। तेजस्वी यादव वहां पे, उसके बहुत गुंडे हैं, ऑलरेडी वहां पे शुरू चीजें हो चुकी हैं। दिल्ली में आप स्टूडेंट्स की जो वीडियो देखोगे उसमें आपको 20 से 30% स्टूडेंट्स दिखेंगे। बाकी शक्ल से पता चल रहा है कि उन लोगों ने 10वीं के बाद स्कूल तक नहीं देखा होगा। 10वीं तक पहुंच गए होंगे तो बहुत बड़ी बात है। वो जो जिस तरीके से गंदी गंदी गालियां देके वो जो लोग कर रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं, और वो जैसे सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई आप वीडियोस देखिए, सोशल मीडिया पे, एक्स पे देखिए आप, मैंने भी बहुत सारी पोस्ट की हुई हैं, आपको पता चल जाएगा इसके पीछे हो क्या रहा है। तो केजरीवाल यहाँ पे भड़का जो रहा है वो इसलिए भड़का रहा है कि तुम कुछ भी करो, किसी को गाली दो, हम तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी पहुंच गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर, वो ये दिखाने के लिए कि देखो वहां तक भी पहुंचा जा सकता है।
आपको याद है 2012 में जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, जिसमें केजरीवाल ही बैठा हुआ था, हंगर स्ट्राइक कर रहा था अन्ना हजारे, उस टाइम पे केजरीवाल उसने राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था ये जो भूख हड़ताल करके सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। केजरीवाल के वर्ड, उसके राहुल गांधी के वर्ड सही है, आप इंटरनेट पे देख लो, मेरा विश्वास मत करो। वही चीज अब उसको बढ़ावा दे रहा है, सोनम वांगचुक को उसको यूज कर रहा है। सोनम वांगचुक को मारने का जो प्लान था, मोदी की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही थी, वो सारी की सारी धरी रहेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपना काम अच्छे से किया और वहां पे सोनम वांगचुक को निकाल लिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अच्छी खबर क्या है। देखो, जितने भी लोग ये कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, इनका एक ट्रेल है। अब आप सोच, मैं क्वेश्चन पहले जो आपका था वो बता देता हूं मैं, कि मोदी जी अमित शाह जी कुछ क्यों नहीं कर रहे, क्यों ये होने दिया जा रहा है? एक बार फोर्स बुला के इनको तितर बितर क्यों नहीं किया जाता? थोड़ा इनको ढिलाई दी जा रही है ताकि ये भी ना लगे कि भाई बिल्कुल दबाया जा रहा है। लेकिन असल में हो क्या रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चल रही है भाई, एक एक बंदे की पहचान की जा रही है। आपको याद है जब कश्मीर में वो जो पत्थर मारे जा रहे थे, वो वहां पे भी रोक सकती थी सरकार, उन्होंने कुछ दिन चलने दिया क्योंकि वो ट्रेल तैयार की जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद वो पत्थरबाजी आज तक नहीं हुई है। तो ये जो चीज हो रही है ना अभी 2-3 दिन से, ये होने दी जा रही है ताकि इनका ट्रेल तैयार किया जा सके। वो आगे चल के दिल्ली में कभी नहीं होगी। ये इसलिए किया जा रहा है, ट्रेल तैयार की जा रही है। और वो कैसे की जा रही है, देखो मैं आपको बताता हूं डिटेल में। सीसीटीवी लगे हुए हैं, 360 डिग्री कैमरास लगे हुए हैं। जो वहां पे ऑफिसर हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो चाहे वो वैसी वर्दी में हो, वो लोग बॉडी कैम लेके घूम रहे हैं। वीडियोग्राफर्स भी हैं। जो लोग सीजेपी के रिपोर्टर होने का दावा करके वहां पे वीडियो बना रहे हैं ना, उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरोज के आदमी भी हैं। अब आप कहेंगे भाई ऐसी बातें बता क्यों रहा है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है। अगर वो उन लोगों को पीटते हैं जो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो वैसे भी वो चीजें बाहर नहीं आनी है, तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं उनमें से है कौन इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी। उन चीजों को तैयार की जा रही है। और ये जो लोग जो कर रहे हैं ना, कैंपेन कर रहे हैं, और जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धड़ाधड़ पैसे छाप रहे हैं कि हमें पैसे मिल रहे हैं और हम सीजेपी का वो कैंपेन उठा रहे हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक को कर रहे हैं, मनी ट्रेल समझते हो ना? वो सरकार मॉनिटरिंग कर रही है हर चीज की, और टाइम आएगा एक एक का हिसाब ऐसा होगा, उसके बाद वो भी वीडियो आएंगे कि भाई मुझे पुलिस ने बुलाया था और मेरा ऐसे ऐसे हुआ, और फिर उनकी माफी की वीडियो आएंगी। किसकी जिंदगी खराब होगी? स्टूडेंट्स की जिंदगी खराब हुई। केजरीवाल का कुछ होगा? केजरीवाल खुद जेल में जाने वाला है, इसलिए वो स्टूडेंट्स का सहारा ले रहा है। ये जो लिकर केस खत्म नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ सीबीआई के केस में उसका रिजल्ट आया था। ईडी का केस बहुत स्ट्रांग है। ईडी के केस में वो बच ही नहीं सकता है। आप लिख के ले लो, मेरी ये वीडियो सेव कर लेना। ईडी के केस में उसका बचना है नामुमकिन है, मैं कह रहा हूँ। और केजरीवाल को ये बात पता है कि वो जेल जाने वाला है, इसलिए ये सारी चीजें करवा रहा है। सीजेपी उसने पार्टी खड़ी की पहले, और ये सारे कांड करवा रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई, कहीं से भी जो पुलिस को घसीटा जा रहा है, ये चीजें की जा रही हैं, कहीं से आपको नीट के पेपर के से रिलेटेड चीजें नजर आ रही हैं? क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, ये हर ग्रुप्स में जानी चाहिए। आपका फर्ज बनता है भाई। अभी आप सड़क पे नहीं उतरने को नहीं बोलूंगा अभी मैं आपको, देश जितने भी देशभक्त हैं, क्योंकि अगर आप अभी उतरोगे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वेट करो, कम से कम आप वीडियोस तो शेयर कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो आप। बस वही करो आप, क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं उन लोगों के प्रोटेस्ट की ऐसी ऐसी इमोशनल वीडियोस दिखाकर। तो अगर आप चाहते हैं मोदी को सपोर्ट करते हैं, वीडियो सब लोगों तक जानी चाहिए, सारी चीजें लोगों को समझ में आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई और देशभक्ति से जितने भी जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमें आप लोगों तक पहुंचा सकूं।